नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं सिटी 62। छपरा के मढ़ौरा में युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर शव को फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक 16 मई से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो कॉल डिटेल के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है। बिहटा में अपराधियों ने दालान में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए आराम से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नवादा के न्यू अंसार नगर मोहल्ले के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से कहीं जा रहे थे। इस दौरान ही तेज रफ्तार किसी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोपालगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के भूसाब गांव की है। मृतक युवक की पहचान अनुज माझी के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक घर में बिजली का तार जोड़ने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। गोपालगंज के बंधौरा गांव में नाला का पानी बहाने के विवाद में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जख्मी दोनों भाइयों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित फतेह आलम का आरोप है कि पड़ोस के लोगों के द्वारा नाला का पानी गिराया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर कुदाल से हमला कर जख्मी कर दिया गया। बेगूसराय में गाड़ी को साइड देने को लेकर एक युवक और बोलेरो चालक के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कचहरी चौक पर था, तभी बोलेरो चालक वहां से गुजरा। चालक के हॉर्न देने के बाद भी जब युवक साइड नहीं दिया तब मारपीट शुरू हो गई। मौके पर हंगामा देख पुलिस भी पहुंची और दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। छपरा पुलिस का ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस रोजाना इसी तरह ही ट्रकों से अवैध वसूली करती है। वीडियो में 4 पुलिसकर्मी रात में गाड़ियों से अवैध वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। आरा के दुल्हनगंज में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि किसान खेत में काम कर रहा था। इस दौरान ही खेत में गिरे बिजली के तार के संपर्क में आ गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बाढ़ के मोकामा में घर से लापता इंटर की छात्रा का शव बरामद हुआ है। छात्रा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। 2 दिन पहले वह अपने गांव शिवनार से लापता थी। फिलहाल जीआरपी की टीम जांच में जुटी है। 2000 के नोट पर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट चलन से बाहर कर दिया गया है। 30 सितंबर 2023 तक नोट बदलने की तारीख तय की गई है। तय समय के बीच लोग बैंक में अपना नोट बदल सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के कोइलकेरा में भाजपा माओवादी नक्सलियों ने अपने पूर्व साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भाकपा माओवादियों के लिए लेवी वसूलने का काम करता था। घटना कोइलकेरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित पांता गांव की है, जहां नक्सलियों ने करीब 35 साल के चारू पुर्ते की गोली मारकर हत्या कर दी। सुपौल के पिपरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। छपरा में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति समेत ससुराल वालों पर लगा है। पूरा मामला छपरा के पानपुर से जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोपालगंज पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 4 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी के 6 बाइक को बरामद किया है। इसमें एक चोरी की बुलेट को दिल्ली से बेचने बिहार लाया गया था। समस्तीपुर के रोसड़ा में मोबाइल दुकानदार का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातमी सन्नाटा पसर गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाढ़ में ट्रेन से खींचकर यात्री की पिटाई का वीडियो सामने आया है। शशि कुमार नाम के युवक की बख्तियारपुर के टेका बिघा के पास पिटाई की गई है। पिटाई के दौरान गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस आधे घंटे तक खड़ी रही। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खगड़िया के बिशनपुर घाट के पश्चिम बूढ़ी गंडक नदी किनारे तैरता हुआ महिला का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। मुजफ्फरपुर के शाहबाजपुर के शबाना खातून को पड़ोस के रहने वाले अभिषेक से प्यार हो गया। दोनों धर्म और समाज की परवाह किए बगैर शादी की नियति से भाग गए। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अब लड़की के परिजनों ने अभिषेक और उसके परिवार पर शबाना के अपहरण का केस दर्ज कर दिया है।
पूर्वी चंपारण में शराब माफियाओं के खिलाफ एसएसपी के विशेष अभियान चलाया है। रामपुर ने शराब माफिया मदन यादव को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिले में विशेष अभियान चलाकर पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने में जुटी हुई है। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दुमका मुख्य मार्ग के बजैनी में स्कॉर्पियो और ऑटो में टक्कर हो गई। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छपरा शहर में नमामि गंगे परियोजना काम के दौरान वाटर सप्लाई पाइप टूट जाने से परेशानी बढ़ गई है। पानी की सप्लाई नहीं होने से शहर के लोगों को परेशानी हो रही है। इधर अधिकारियों ने पानी सप्लाई जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। मधेपुरा में सीपीआई नेता राष्ट्रीय व्यापारी कार्यक्रम के तहत पद यात्रा कर रहे हैं। मुरलीगंज में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीपीआई नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जहानाबाद पुलिस ने चोरी की मोबाइल के साथ एक युवक को पकड़ा है। गिरफ्तार युवक पटना भगवानगंज का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार युवक चोरी का मोबाइल यूज कर रहा था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने वाले अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप पर हुई लूट मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से 56,000 कैश और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। अर्बन में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर 17,000 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंग्लिश बाजार के पास छापेमारी करते हुए पुलिस ने यह सफलता पाई है। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने शराब लदे एक ट्रक के साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई दौदनगर थाना क्षेत्र के NH 139 पर की गई। ट्रक से 735 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी किए गए 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले मोबाइल चोरी करता था, बाद में अपने दूसरे साथी को मोबाइल दे देता था ताकि वह पुलिस की पकड़ में न आए। सीवान के पूर्व MLC प्रत्याशी रईस खान ने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। रईस खान को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया है। करीब 7 महीने पहले गश्ती करने के दौरान सिसबंद में ग्यासपुर गांव में पुलिस जवान वाल्मीकि यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। सिपाही वाल्मीकि यादव की हत्याकांड में रईस खान नामजद आरोपी था। गुमला के विलिगवीरा गांव के पास से पुलिस ने युवती का शव बरामद किया है। युवती की हत्या अपराधियों ने गला दबाकर की है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। पलामू से युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घिनौने काम का वीडियो भी बना लिया। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की यह घटना है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान मोहल्ले के कुछ युवकों ने युवती को घर में अगवा कर लिया और गैंगरेप किया। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर पहुंच रही हैं, जहां वे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना में भाग लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। एसपी के साथ ही तमाम अधिकारियों ने रूट लाइन का जायजा लिया। इस दौरान बाबा मंदिर से देवघर एयरपोर्ट तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। बेगूसराय के तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह की गाड़ी की चपेट में आने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने उसे एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना गरहरा थाना क्षेत्र के राजबड़ा रेलवे गुमटी के पास की है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर अंचल के सीओ पर सिविल कोर्ट से गैर जमानती वारंट निकला है। दरअसल सीओ अशोक कुमार सिंह पर अवैध तरीके से जमीन को जमाबंदी से हटाने का आरोप है। इस मामले में सीओ समेत 3 लोगों के लिए वारंट निकाला गया और सीओ उपस्थित नहीं हुए, तब नन अवेलेबल वारंट निकाला गया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी करेगी। इन गाड़ियों की नीलामी की तिथि 24 और 25 मई तय की गई है। छोटी बड़ी 123 से ज्यादा वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी की गई है। इसके लिए 22 मई तक आवेदन करना होगा। कटिहार में पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए 10 गाड़ी आवंटित की गई है। इसके सहारे खासकर NH से जुड़े इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। कटिहार में दिल्ली गुवाहाटी रूट से जुड़े NH पर बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए कटिहार SP इन गाड़ियों को इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। बेगूसराय के न्यू बरौनी स्टेशन पर अब राज्य रानी एक्सप्रेस रुकेगी। इन ट्रेनों के न्यू बरौनी स्टेशन पर ठहराव की मांग लंबे समय से हो रही थी। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा इन मौके पर मौजूद रहे। राकेश सिन्हा ने कहा कि वो केंद्र सरकार से बेगूसराय के मेट्रो की मांग करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम
ने खेल नियुक्ति पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित हरिनिवास कॉम्प्लेक्स के पास भी लोग अब नीरा का स्वाद चख सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नए स्टॉल का उद्घाटन किया, जिसे अब जीविका दीदी संचालित करेंगी। भीषण गर्मी में जमुई के दर्जनों स्कूल पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूल में लगे हैंडपंप मरम्मत के अभाव में या तो खराब पड़े हैं या चापा नल है ही नहीं। वैसे में जहां स्कूली बच्चों को पीने के लिए पानी की परेशानी होती है। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 3,469 माध्यमिक स्कूलों को आज नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी काफी खुश दिखे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने का दावा किया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए रांची को सुंदर बनाने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर जगन्नाथपुर इलाके में निगम का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन या एचईसी की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए झुग्गी झोपड़ियों को और दुकानों को निगम की इंफोर्समेंट टीम ने हटा दिया। धनबाद में नगर निगम शहर ने सड़क किनारे अवैध रूप से स्थायी दुकान लगाने वाले के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक से आईएसएमए गेट तक सड़क किनारे फल ठेला चौकी बेचने वाले होटलों के अभियान चलाया गया। बुलडोजर से स्थानीय होटलों को नष्ट किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के जंगल में पत्ता तोड़ने गए 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। घोर नक्सल प्रभावित टोटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ाडाहू गांव के पास जंगल में नक्सलियों ने आईडी प्रेशर बम लगा रखा था। इसकी चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया। माले के राज्य सचिव मनोज भाकत ने झारखंड में लेफ्ट के बीजेपी के खिलाफ गठबंधन को असंभव बताया है। मनोज भक्त ने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ संपूर्ण विपक्षी गठबंधन की गई कवायद चल रही है तो लेफ्ट को शामिल करना ही होगा। पलामू में भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाएगी। बूथ स्तर से लेकर घर घर लोगों तक पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। रामगढ़ शहर में गर्मी में लोग घूमने के लिए पार्क की ओर रुख कर रहे हैं। सुबह और शाम में पूरे पार्क में ज्यादा भीड़ रह रही है। कम पैसे में लोग पार्क में ओपन जिम, झूला, डायनासोर स्लाइडर समेत दूसरे मनोरंजन के साधनों का आनंद उठा रहे हैं। बेगूसराय पुलिस की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी को हथियार और गोली के साथ पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि पहले भी बैंक की लूट की घटना को अंजाम दिया है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। बरारी में वाटर लीकेज स्थल का अब मेयर ने जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम के कर्मियों को जल्द व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया है। मधेपुरा के भगवानपुर में लीची तोड़ने को लेकर जमकर मारपीट की घटना हुई है। इस घटना में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भागलपुर के बाराहाट में भतीजे ने सगे चाचा पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उनके चाचा ने जमीन बेच दी है। जमीन के बारे में पूछने पर मारपीट करता है। पुलिस ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। लखीसराय में गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। युवक गंगा नदी से जल लाने गया हुआ था। रोहतास में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान विक्रमगंज के राहुल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी ने तेज रफ्तार वाहन युवक को टक्कर मार दिया, जिससे हादसा हुआ। धनबाद के झड़िया बाजार में खड़ी बाजार में अचानक आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई। किसी तरह से आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गए। धनबाद के कल्याणपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गए पुलिसकर्मियों का ग्रामीणों का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल गांव के कुछ दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसी जमीन को पुलिस कब्जा मुक्त कराने गई थी। रांची के जगन्नाथपुर में निगम का बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए झुग्गी झोपड़ियों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। दरअसल 24 मई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम रांची में आयोजित होना है। राष्ट्रपति का काफिला जगन्नाथपुर इलाके से गुजरेगा। इसे देखते हुए निगम ने यह सख्ती बरती है। रांची के पुराने विधानसभा भवन में वाम दलों का राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य भर के वाम दलों के नेता शामिल हुए। कन्वेंशन के दौरान माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि सभी एकजुट होकर विपक्ष से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विपक्ष एकता मजबूत हो।
शेखपुरा के जयमंगला गांव के 3 आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। तीनों कई मामले में फरार चल रहा था। आरोपियों का नाम सुखदेव यादव, विकास कुमार और अंजेश कुमार है। भागलपुर में धूमधाम से शनि जयंती मनाई गई। शनि जयंती के मौके पर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। सीसी मुखर्जी रोड स्थित शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शेखपुरा के माहौर गांव में शराबी ने जमकर हुड़दंग मचाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में मेयर वसुंधरा लाल को वार्ड नंबर 27 में पाइप लीकेज स्थल का निरीक्षण किया। पाइप में लीकेज होने के कारण शहर के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के बाद वसुंधरा लाल ने 24 घंटे के अंदर काम पूरा करने का भरोसा दिया। पटना सिटी में जन समस्या निवारण मंच की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने दोगुना फिक्स चार्ज और प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग की है। समाज सेवियों ने पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गोपालगंज में 10 किसान सलाहकारों को नियुक्ति पत्र दिया गया। किसानों को अब खेती से जुड़ी जानकारी मिलने में आसानी होगी। डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा कि 7 दिनों के अंदर सभी को योगदान करना होगा।